नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, 4 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनमें निवेशकों का पैसा बुरी तरीके से फंसा है और बर्बाद हुआ है। सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन से स्टॉक्स रिकवर करेंगे, कौन से बाउंस बैक देंगे जब मार्केट तेजी में होगा, बुल मार्केट आएगी। देखिए, अभी तो मार्केट साइडवेज है, इन स्टॉक्स ने बर्बाद कर दिया, लेकिन मार्केट बदलेगी, बुल मार्केट भी आएगी और साइडवेज टू पॉजिटिव भी होगी। उस बुल के सिनेरियो में क्या ये स्टॉक्स रिबाउंड करेंगे? आपका सबसे ज्यादा कन्विक्शन कहां पे आता है और मेरा कहां पे आता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, इन स्टॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला नाम यहां पे सामने आया है पेटीएम का। दोस्तों, पेटीएम 2150 रुपए का आईपीओ प्राइस था, वन साइडेड गिरा है, वन साइडेड। निवेशकों को मौका भी नहीं दिया अपने आईपीओ से ऊपर निकले और वो निकाल सके, पोजीशन हल्की कर सके। हर एक गिरावट में हर एक निवेशक को ये लगता रहा कि यार इससे ज्यादा क्या गिरेगा, अब तो खरीद लेना चाहिए, और खरीदना नहीं भी चाहिए तो बेच के तो कोई फायदा नहीं है, इससे ज्यादा क्या गिरेगा। और ये सोचते सोचते ये स्टॉक ऊपर से 75% 80% करेक्ट हो गया। ऊपर से 75-80% करेक्ट हुआ है, लेकिन यहां से दोबारा वो लेवल क्लेम करने के लिए शेयर को 4 गुना होना पड़ेगा। 500 रुपए तक स्टॉक नीचे में आ गया था, इनफैक्ट 450 रुपए तक नीचे में आया है। अभी तक भी 647 पे आ गया है स्टॉक। यहां से भी 3 गुना से ज्यादा बढ़ना होगा, तब अपने हाइस को क्लेम कर पाएगा। इस स्टॉक की बात करें तो पेटीएम ये ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ का आईपीओ था, और हमने अपने व्यूअर्स को भी क्लियरली मना करा था, और जो हमारे साथ डायरेक्टली अटैच थे उनसे भी बोला था कि इसमें तो पैसा लगाना ही नहीं है। मुझे अच्छे से याद है जिस दिन इसका आईपीओ आया था और अलॉट हो गया था, एक को हमारे कहीं ना कहीं जानने वालों में से मना करने के बावजूद उन्होंने लगाया था। उसी समय आप ये कहा गया था उनसे कि बेच दो जो भी मिल रहा है। 1850 के समथिंग का भाव था, वो वहीं सेल करवा दिया, और उसके बाद आप देख सकते हो कहाँ गया स्टॉक। क्या यहां से रिकवर करेगा या नहीं करेगा? आपका क्या व्यू है ये बताइएगा। मुझे लगता है इस स्टॉक में इन लेवल से ज्यादा कुछ खास डाउनसाइड तो नहीं है। फ्रेश अमाउंट लगाना चाहते हो तो मेरी जो भी पोर्टफोलियो उसका 2% से ज्यादा मैं इसमें नहीं लगाऊंगा। मेरी 10 लाख की पोर्टफोलियो है, मेरी 1 लाख की पोर्टफोलियो है, मेरी 5,000 की है, 10,000 की है, वो मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मैं जो भी मेरा एक्स अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 1 लाख है तो मैं 2,000 से ज्यादा नहीं लगाऊंगा इस स्टॉक में। ये मेरा क्लियर कट व्यू है, क्लियर कट, इससे ज्यादा मैं रखूंगा ही नहीं यार। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टॉक जिसने अच्छी तरीके से लोगों की पोर्टफोलियो को डिस्ट्रॉय करा है, जिसका नाम है नाइका। इस कंपनी को एक बहुत तगड़े वैल्यूएशन दिए गए, लिस्ट हुआ, डबल हो गया, डबल से ज्यादा हो गया। 1100 रुपए के समथिंग लिस्ट हुआ, 2700 रुपए तक गया, फिर बोनस वगैरह हुआ, और अब ये भाव है स्टॉक का। इस स्टॉक में केवल तेजी के पीछे का रीजन था कि भैया ई कॉमर्स बिजनेस है और प्रॉफिटेबल है, बड़ी तेजी आएगी, वैल्यूएशन बनेंगे, तो 1150 से 2700 रुपए का कर दिया, और गिरते गिरते अब कहां गया। ये 40,000 50,000 करोड़ के कैप, 50,000 करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ी है कंपनी, और 40 करोड़ का पेट निकाल रही है। कोई मतलब ही नहीं बनता यार इतने महंगे वैल्यूएशंस का। आपका 4 रुपए की बुक वैल्यू है, स्टॉक 140 रुपए पे ट्रेड कर रहा है अभी भी। इस स्टॉक में यहां से पैसा बनेगा नहीं बनेगा आप लोग जरूर बताइएगा, बट मुझे उतना कुछ खास कन्विक्शन अभी भी नहीं आता। रिकवरी बाउंस पे 170 175 हो सकता है, अगर आप उसे तेजी मानते हैं तो वो बात अलग है, बट मुझे लगता है 170 175 वो बाउंस बैक होगा, नई फ्रेश ट्रैपिंग होगी और फिर धड़ाम। नेक्स्ट स्टॉक जिसने काफी बुरी तरीके से खराब करा लोगों का पैसा, वो था cartrade.com। कार वाले है, कार ट्रेड है, लेट्स सी, कार ट्रेड लिमिटेड है, सॉरी कार ट्रेड लिमिटेड, कार ट्रेड टेक लिमिटेड। इस स्टॉक की बात करें तो जब से आया है स्टॉक तब से गिरा है। एक साल में ऊपर में 700 रुपए का हाई दिखाया है इस स्टॉक ने, और अभी आपके लिए 300 पे है। इस स्टॉक की आईपीओ प्राइस अराउंड 1600 1650 रुपए की थी, वहां से वन साइडेड गिरा है, और ये स्टॉक 1650 से 80 रुपए करेक्ट, 80% करेक्ट हो गया है, और यहां से 1650 जाने के लिए से 4 गुना होना पड़ेगा। 400 के नीचे निकल गया स्टॉक। मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि भारत में पहली प्रेफरेंस नई गाड़ी ही होती है। नई की जो इज्जत है वो सेकंड हैंड की है ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, रिबन भी लगा दो तब भी नहीं होगा। तो मैं तो इस स्टॉक को लेकर बिल्कुल भी अवॉइड करता हूँ, बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा आईपीओ, एम्प्लॉयज के लिए, रिटेलर्स के लिए, और जो इनके पॉलिसी धारक के लिए थे, सबके लिए इन्होंने ऑफर लगा दिया। उसके बाद आईपीओ पूरा भर पाया। उस समय भी मेरा एक ही व्यू था कि भाई मत करो, आईपीओ में पैसा मत लगाओ, जो लेवल आया बेच दो। उसके बाद मेरी LIC की कोई भी वीडियो उठा के देख लो, आईपीओ के बाद भी कोई भी उठा के देख लो, मैंने आपसे कहा खरीदो मत।
इस स्टॉक को 10 साल के लिए ले रहे हो तो 2 साल इंतजार कर रहे हो खरीदने के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा भाव आ जाएगा। 950 रुपए का आईपीओ था, 550 पे आ गया, 400 रुपए सस्ता करवा दिया आपके लिए, 1 साल हुआ है। और अभी 1 साल में और सस्ता हो सकता है क्या? यहां से गुंजाइश कम हो रही है, अब नीचे जाने की गुंजाइश कम है। और इन चारों स्टॉक्स में अगर सबसे ज्यादा भरोसा है मेरे को तो LIC पे, जो पैसा बनाएगा। अब मेरा जो व्यू था इसको लेकर वो ये था, भैया 3.5% इक्विटी आपने OFS में दिया है, उसको भरने के लिए आपने एम्प्लॉयज को ऑफर दे दिया, रिटेलर्स को ऑफर दे दिया, पॉलिसी धारक को ऑफर दे दिया, और अब ये आपकी 96.5% की होल्डिंग है कंपनी में। सेबी का रूल है 75% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। आने वाले समय में OFS आएंगे, कितने लाओगे? 3.5% इक्विटी 21,000 रुपए की पड़ी थी। तो मेरे को लगता है OFS आते हैं तो आपको पता है गिरता है स्टॉक, तो अभी बड़े OFS आने रह गए। जब तक वो OFS का ओवरहैंग नहीं उतरेगा इस स्टॉक से, तब तक मुझे इस स्टॉक में नेगेटिविटी रहेगी, लेकिन उसके बाद ये परफॉर्म करेगा और पैसा बना के देगा। इन 4 स्टॉक्स में अगर आप मेरे से पूछो भाई कौन सा सबसे बढ़िया लगता है, तो LIC, नाइका, पेटीएम, कार्ड ट्रेड तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।